चाहे 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या चाहे बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच हो या फिर 2023 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना हो, हर बार कंगारुओं ने उसे चकनाचूर कर दिया। जी हां, 2023 महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 5 रन से हराकर लगातार तीसरी बार कप जीतने की तरफ कदम बढ़ा दिए है। लेकिन क्या भारतीय टीम वास्तव में डिजर्व करती थी? इस पर विस्तार से बात करेंगे और आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शायद फर्स्ट हाफ को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि भारतीय टीम फाइनल खेलना डिजर्व करती हैं, क्योंकि नॉकआउट मैचों के हिसाब से भारतीय महिला खिलाड़ियों का फील्डिंग का स्तर बेहद शर्मनाक था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि कैपटाउन के आंकड़े कहते हैं कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां खेले गए 29 मैचों में से 18 बार जीतने में सफल हुई है। हेली और मूनी ने मिलकर 52 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी। 8वें ओवर में राधा यादव ने हेली को स्टंप आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। हेली ने 25 रन बनाए। इसके बाद मूनी ने कप्तान मेग लेनिंग के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को गति देने की कोशिश की। हालांकि इसमें भारतीय टीम की फील्डिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जहां राधा यादव की गेंद पर शेफाली वर्मा ने मूनी का बाउंड्री पर न सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि चौका देकर गेंदबाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। मूनी ने मिले हुए मौके का जमकर फायदा उठाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 37 गेंदों पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाकर शिखा पांडे की गेंद पर बोल्ड हो गई। इसके बाद कप्तान ने गार्डनर के साथ मिलकर 36 गेंदों पर तेज तर्रार 53 रनों की साझेदारी की। गार्डनर 18 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 31 रन बनाकर दीप्ति की गेंद पर बोल्ड हो गई। लेकिन कप्तान मेग लेनिंग दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ रन बना रही थी। वही इनिंग के आखिरी ओवर में रेणुका ठाकुर की उन्होंने जबरदस्त पिटाई की और कुल 18 रन बटोरे, जिसमें एक चौका और पहली और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 172 तक पहुंचा दिया, जो कि सेमीफाइनल मैच के हिसाब से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कप्तान मेग लेनिंग 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रही। भारत की तरफ से शिखा पांडे को 2 विकेट और दीप्ति शर्मा व राधा यादव एक विकेट मिला। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी खराब शुरुआत होगी। महज 28 रनों के स्कोर पर भारत के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट गए। इनिंग के दूसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा एक बार फिर एक्रॉस द लाइन जाकर शॉट लगाने के चक्कर में बॉल मिस कर गई और एलबीडब्ल्यू आउट करार दी गई। तीसरे ओवर में स्मृति मंधाना 2 रन बनाकर गार्डनर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। वहीं चौथे ओवर में यस्तिका भाटिया अपनी ही गलती से 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गई। इस तरह से लगातार 3 ओवर में भारत ने 3 विकेट गंवा दिए। एक बार तो ऐसा लगा कि भारतीय टीम एक बार फिर 2020 विश्व कप की कहानी दोहराने जा रही है, जिसमें भारत को 99 रनों से हार मिली थी। लेकिन जेमिमा रोड्रिगस और कप्तान हरमनप्रीत कौर कुछ और ही इरादे लेकर मैदान पर उतरी थी। दोनों ने आते ही खुलकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जहां शुरू में जल्दी 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय प्रशंसकों के दिलों में जीत उम्मीद जगा दी। दोनों ने मिलकर मात्र 40 गेंदों पर 69 रनों की साझेदारी कर भारत को मैच में वापस ला दिया। दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देख ऐसा लग रहा था मानो अब यही दोनों बल्लेबाज भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा देंगे। लेकिन तभी एक शॉर्ट पिच गेंद को जेमिमा रोड्रिगस अपरकट करने के चक्कर में विकेटकीपर को कैच थमा बैठी। जेमिमा रोड्रिगस ने 6 चौकों की मदद से 24 गेंदों पर 43 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास रहा। जेमिमा रोड्रिगस के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऋचा घोष के साथ मिलकर 22 गेंदों पर 36 रनों की तेज तर्रार साझेदारी की। लेकिन तभी हरमनप्रीत कौर दूसरा रन लेते हुए काफ़ी सुस्त दिखाई दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद वह आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन उनका बल्ला जमीन में फंस जाने की वजह से वह लाइन क्रॉस नहीं कर पाए और रन आउट हो गई। हालांकि जब वह आउट हुई उस समय भारत को जीत के लिए 36 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में भारत की जीत निश्चित नजर आ रही थी। लेकिन कप्तान के आउट होते ही पूरा मैच ही पलट गया। ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा से सभी भारतीयों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। 3 ओवरों में भारत को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा मौजूद थी। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मैच में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इत्तेफाक से यही समीकरण थे। वहां भी भारत को अंतिम 3 ओवरों में 28 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा मौजूद थी। वह मैच भारत 9 रनों से हार गया था। इस मैच में भारत को 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दासी ब्राउन ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन एशले गार्डनर को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन हमें एक बार फिर यह सोचने की ज़रूरत है, क्या इस फील्डिंग स्टैंडर्ड के साथ हम बड़ी टीमों के साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे।
हमारे बल्लेबाज बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं। गलत शॉट मारकर अपना विकेट थ्रो करके आ रहे हैं। अंत में किसी एक बल्लेबाज ने थोड़ी सी भी मैच्योरिटी दिखाई होती तो यह मैच आसानी से जीत सकते थे। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में अगर मगर कुछ नहीं होता, लेकिन जब जीत के इतना करीब आकर मैच हारते तो दिल टूटता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की हार और जीत में अंतर उनकी खराब फील्डिंग और अंत के ओवर में फेंकी गई 2 फुल टॉस जिन पर 2 छक्के लगे रहा। आपको क्या लगता है, भारत से कहाँ चूक हुई? कमेंट करके जरूर बताएं।